हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय अभीष्ट लाभ। अभीष्ट लाभ अर्थात अभीष्ट की प्राप्ति हो गई। अभीष्ट क्या था? गोप कुमार जी का अभीष्ट क्या था? मदन गोपाल जी का दर्शन। वो इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। अब तक हम लोगों ने सुना कि द्वारका में गोप कुमार जी थे। नारद जी ने उनको कहा कि गोप कुमार अब तुम यहाँ से सीधे भौम ब्रज में चले जाओ, वहां पर जाकर के कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना, उससे तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि होगी। अब फिर गोप कुमार ने कहा कि हे ब्राह्मण, मातुर ब्राह्मण से बता रहे हैं कि मैं फिर इसी कुंज में आ गया। श्री गोप कुमार उवाच ताम नारदीयाम अनुसृत्य शिक्षाम श्री कृष्ण नामानि निज प्रयाणी संकीर्तयन् सुस्वरमत्र लीलास्तस्य प्रगायन अनुचिंतयश्च। श्री गोप कुमार उवाच, गोप कुमार जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मातुर ब्राह्मण को बता रहे हैं, ताम नारदीयाम अनुसृत्य, वो जो नारद जी की शिक्षा थी, जो उन्होंने वहां सब द्वारका में उनको बताई थी, उसको अनुसृत्य, मैंने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे करना शुरू किया। ये बड़ी विशेष बात है। गुरुजी जैसा बताते हैं उसको एज इट इज पालन करना पड़ेगा। अगर उसको एज इट इज पालन नहीं करेंगे, उसमें अपनी टीका लगाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। उसका फल भी वह टीका वाला ही होगा। श्री ईश्वरपुरी पाद जी जब अप्रकट हुए, उस समय अप्रकट होने से पूर्व में श्री गोविंद प्रभु और दूसरे कौन थे? काशीश्वर पंडित। ये दोनों ने पूछा कि गुरुदेव आपके अप्रकट होने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा तुम लोग चैतन्य के पास चले जाओ, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। गुरु जी अप्रकट हो गए तो गोविंद प्रभु सीधे बिना कुछ विचार किए और श्री जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए और यहाँ पर आ गए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में। महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, भाई गुरु भाई है, गुरु सेवक है, मान्य आपनार, गुरु जी का सेवक है, ये हमारे लिए माननीय है। गोविंद प्रभु ने कहा, प्रभु गुरु जी का आदेश है मैं आपकी सेवा करूं। महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, गुरु जी का सेवक तो मान्य होता है। तो गोविंद प्रभु बोले, नहीं, गुरु जी का आदेश है कि मैं आपकी सेवा करूं, तो गुरु जी का आदेश भी तो पालन करना पड़ेगा। तब महाप्रभु ने कहा ठीक है, उनको सेवा में रख लिया। काशीश्वर पंडित जो थे, उन्होंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा तीर्थ यात्रा करके आता हूं। तीर्थ यात्रा करने के पश्चात में, क्योंकि फिर तो समय नहीं मिलेगा, प्रभु की सेवा में लग जाऊंगा, तो इसलिए पहले तीर्थ यात्रा कर लेता हूं और उसके बाद में मैं प्रभु के पास जाऊंगा। तीर्थ भ्रमण करते करते आए। महाप्रभु ने उनको अपनी वो वाली सेवा प्रदान नहीं की। केवल जब महाप्रभु रथ के सामने नृत्य इत्यादि करते थे या कहीं बाहर जाते थे, जहाँ लोगों की बहुत भीड़ होती थी, वहां पर काशीश्वर पंडित बड़े बलिष्ठ थे, इसलिए उनको सेवा दी थी। वो लोगों को, पब्लिक को हटाते थे, पब्लिक को उनके पास नहीं आने देते। और गोविंद प्रभु को प्रतिदिन सेवा मिलती है, वहां गंभीरा में सारी सेवा करते हैं महाप्रभु की। इतना बड़ा भारी अंतर कैसे पड़ा? क्योंकि गुरु के वचनों का एज इट इज पालन किया या नहीं किया, बड़ा महत्व है। पर गुरु उस प्रकार का होना चाहिए, ये बड़ी, उससे भी महत्वपूर्ण बात है। अगर गुरु शुद्ध भक्त नहीं है और बद्ध जीव हुआ और तुमने एज इट इज पालन किया, तो तुमको भी माया पकड़ेगी, क्योंकि गुरु को भी तो माया पकड़े हुए।
मैं बद्ध जीव हूं, मैं कोई तुमको आदेश देता हूं, उसमें मेरी अपनी बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, मेरा आदेश शुद्ध नहीं हो सकता कभी, क्योंकि बद्ध जीव माया के वशीभूत है। इसलिए उसका आदेश पालन करने से वो फल दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों ही बातें। ये बात को ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर गुरुजी कौन है? गुरुजी कौन है? नारद जी हैं। नारद जी ने जो शिक्षा दिया कि हे ब्राह्मण, गोप कुमार, तुम जाना सीधे भौम वृंदावन में और वहां जाकर के कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना। इसलिए गोप कुमार जी यहाँ आए और आते ही श्री कृष्ण नामानि निज प्रियाणी, श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना शुरू कर दिया। अपने प्रिय कृष्ण के नामों का सुंदर संकीर्तन, सुस्वरमत्र, सुंदर स्वर से संकीर्तन तथा लीलास्तस्य प्रगायन, उनकी लीलाओं का गान और चिंतन करते करते इस वृंदावन में वास करने लगा। है ना, यही परिपाटी है रागानुगा भक्ति का। तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। पहले क्या बता? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। देखो रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है वो देखो सनातन गोस्वामी सब बता रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने तो श्लोक लिखा है, वो तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं। कैसे प्रैक्टिकली गोप कुमार ने वो सब आचरण किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने तो श्लोक लिखा है तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, लेकिन सनातन गोस्वामी तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहे हैं। गोप कुमार जी ने ब्रज में जाकर के भगवान के नामों का कीर्तन प्रारंभ किया मधुर स्वर से, और लीलाओं का स्मृत्यो स्मरण करना शुरू किया। क्रमेण मनसा क्या रसना मनसी नियोज्य। इस प्रकार से मैं वृंदावन में वास करने लगा। इस 6ठे अध्याय में गोप कुमार का गोलोक गमन, यहाँ से सीधे अब गोलोक जाएंगे, क्योंकि अब वो गोलोक का ही साधन कर रहे हैं। अभी तक साधन गोलोक का नहीं था, इसलिए जैसा साधन था उसी के अनुसार सिद्धि भी हो रही थी। यहाँ पर यह भी बात है जो बताया श्री नरोत्तम ठाकुर ने, साधने भाविवे जहाँ सिद्ध देह पाएवे तहा। सिद्ध देह की तो बात नहीं है, लेकिन सिद्ध देह तो फिक्स है। लेकिन देखो इन्होंने जैसा जैसा साधन किया उसके अनुसार फल प्राप्त हुआ। बैकुंठ का साधन जब किया था तो यहां से बैकुंठ गए थे, गोलोक नहीं गए थे। फिर बैकुंठ से साधन किया अयोध्या का। अयोध्या का साधन क्या था? राम जी के नामों का कीर्तन। हे रघुनाथ, हे राघवेंद्र, हे सीतानाथ, हे अयोध्यापति, उन नामों का कीर्तन करने से उनको अयोध्या ही प्राप्त हुआ। फिर वहां उसके बाद में फिर द्वारका गए, क्योंकि अभी भी ऐश्वर्य भाव है। और अब द्वारका से जब यहाँ भौम ब्रज में आए तब उन्होंने गोलोक के मधुर नामों का, गोलोकपति श्री कृष्ण के मधुर नामों का कीर्तन प्रारंभ किया। इसलिए पहले ही बताया, अगर ऐश्वर्य भाव के नामों का कीर्तन करोगे तो उससे मधुर भाव का प्राप्त नहीं होगा। ऐश्वर्य भाव के बैकुंठ में ही जा सकते हैं। अगर ब्रज में जाना है तो ब्रज के मधुर नामों का ही कीर्तन करना पड़ेगा। इसलिए उनका गोलोक गमन, वहां कृष्ण का दर्शन और उनकी विशेष कृपा की प्राप्ति। विशेष कृपा मतलब सभी जगह तो उनको कृपा प्राप्ति हो रही थी भगवान की। उस स्वर्ग में भी उनको कृपा प्राप्ति थी। भगवान वामन देव उनको सेवा ग्रहण करते थे। महारलोक में भी कृपा प्राप्त हुई। क्या? यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट होकर के उनको दर्शन देते थे। सत्यलोक में भी भगवान ने उनको कृपा करके ब्रह्मा ही बना दिया, उनसे सेवा ग्रहण करते थे। सब जगह कृपा की प्राप्ति हुई है। राम जी ने भी कृपा की, नारायण ने भी की, द्वारकाधीश ने भी की। लेकिन यहाँ विशेष कृपा, विशेष कृपा मतलब जो वो चाहते थे हृदय में। क्या चाहते थे? गोपाल मुझे आलिंगन करें, मुझसे मधुर मधुर हास परिहास करें, मीठी मीठी बातें करें। ये सब विशेष कृपा ये वहां पर प्राप्त हुई।
और उस लोक की लीलाओं का वर्णन होगा, गोलोक में क्या क्या होता है। अब नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गोलोक को प्राप्त कराने वाली साधन रूप श्रेष्ठ संपत्ति को उसके अंगों सहित वर्णन करने के लिए क्या बता रहे हैं? साधन सहित श्रेष्ठ संपत्ति को, साधन रूप श्रेष्ठ संपत्ति। ये साधन भी हमारी संपत्ति है, इसके द्वारा ही हमको फिर भगवान की प्राप्ति रूपी फल प्राप्त होगा। अंगों सहित उसके क्या क्या अंग हैं उस साधन भक्ति के। कौन सी साधन भक्ति? जिसके द्वारा गोलोक की प्राप्ति होती है। अब यहां वर्णन करेंगे इस अध्याय में। नारद जी द्वारा दी गई शिक्षा का अनुसरण करके मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन और उनकी लीलाओं का चिंतन करते करते इस वृंदावन में वास करने लगा। देखो पूरा वही है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, ये सब कर रहे हैं। तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करना पड़ेगा। कैसे? तद अनुरागी जनानुगामी, उनके अनुरागी जनों के अनुगत्य में। ये तो गोप कुमार कहाँ पे है? तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ क्या अनुगत्य कर रहे हैं? अनुगत्य कहाँ कर रहे हैं? तो अकेले रह करके इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ नहीं समझे अभी तक, सब जीरो है। अरे अनुगामी किसको कहते हैं? वो सामने कोई बैठा होगा उसका अनुगत्य करेंगे हम क्या? गुरुजी हमको उपदेश दे करके चले गए अमेरिका, 1 साल के बाद में आए, अब हम 1 साल तक क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अगर गुरुजी के वचनों का पालन कर रहे हैं तो ये अनुगत्य नहीं हुआ क्या? गुरुजी सामने बैठ करके अनुगत्य होगा? तो फिर अनुगमन हुआ कि नहीं? तदनुगामी, अनुगमन का मतलब क्या है? जो गुरुवर्ग ने शिक्षाएं दी उनको हृदय में धारण करके उनका आचरण करना, ये अनुगमन है। समझते ही नहीं कुछ, इतना सुना दिया, किताब खत्म होने को आ गई। तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी, अनुरागी जनों के अनुगत्य में। अनुगत्य ये हुआ, हम गुरुजी का अनुगत्य आज नहीं कर सकते क्या? गुरुजी तो अप्रकट हो गए। अगर अप्रकट हो गए और अनुगत्य नहीं कर सकते, अगर महाप्रभु का अनुगत्य नहीं कर सकते तो महाप्रभु ने शिक्षा ही देने की जरूरत ही क्या थी? फिर तो हर समय एक आदमी को भेजना पड़ता उनको। सब समय हम सबका अनुगत्य कर सकते हैं। महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ लो, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में, उनको एज इट इज फॉलो करो, यही महाप्रभु का अनुगत्य है। उन्होंने शिक्षाष्टक दिया, उपदेशामृत दिया, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु दिया। उन ग्रंथों को पढ़ करके उनका अनुशीलन करना अधिकार के अनुसार, विशेष रूप से अधिकार के अनुसार, वही अनुगत्य है। तो हम रूप गोस्वामी का भी अनुगत्य कर सकते हैं। तो इसलिए वो सब कर रहे हैं, कृष्ण के नामों का कीर्तन, उनकी लीलाओं का चिंतन करते करते तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास कर रहे हैं। तदनुरागी जनानु कालम नये दखिलम इति उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार है। तदीय लीला स्थल जातम एतद विलोकयन भाव दशे गतो ये तयो स्वचित्ते करणेन लज्जे कथम परस्मिन कथयान्यहम ते। कृष्ण की लीला स्थलियों को देख करके, अर्थात बंसीवट, कालियादह, सेवाकुंज, अब इन सब लीला स्थलियों में गोप कुमार जी कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। केसी घाट में तो अभी विराजमानी है उस कुंज में। इनको देखने मात्र से मुझ में जो भाव दशा उदित हुई, उस दशा को स्मरण करने में भी मैं लज्जित हो रहा हूं। बताया ना, जिसके अंदर ये हृदय में सत्व प्रकट हो जाता है, शुद्ध सत्व, फिर वो उस चीज को छुपाता है। किस चीज को छुपाता है? उसके शरीर में रोमांच होगा लेकिन वो छुपा लेगा, कंप अश्रु होगा, कहीं तो कोई देख ना ले, इस प्रकार से। इसलिए भाव भक्त के ये लक्षण कि वो उसके अंदर में जो हृदय में जो विकार उत्पन्न होते हैं, फिर बाहर रूप में सत्व के रूप में प्रकट होते, धूमायित प्रारंभिक अवस्था में 1-2 विकार ही प्रकट होते, वो उनको संवरण करने की कोशिश करता है। ज्वलित अवस्था में 2-3 होते हैं, उनको भी बुद्धिपूर्वक जैसे तैसे रोकेगा, लेकिन दीप्त अवस्था में 3, 4, 5 हो जाएंगे तो नहीं रोक पाएगा फिर। लेकिन हृदय में ऐसा ऐसा उनके भाव उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं वो अपनी महिमा खुद गान नहीं करते, इसलिए कह रहे हैं उसको स्मरण करने में भी मैं लज्जित हो रहा हूं, फिर वर्णन कैसे करूं।
कोई बोलता है मेरे शरीर में ऐसे रोमांच हुआ, फिर अश्रु निकला, फिर ये तो ढोंगी लोग बोलते हैं ऐसे, जिनको प्रतिष्ठा की कामना है। जो भक्त लोग होते हैं वो छुपा ले जाते हैं। यहां तक कि भाव प्रकट होने वाला होता है तो उसको संवरण कर लेते हैं, कई लोगों को पता न चल जाए। आंखों में आंसू आ गए तो कुछ बहाना कर देंगे, जैसे महाप्रभु कर देते हैं कि मैंने ये पता नहीं क्या कर दिया, मुझे क्या हो गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे कर। जैसे मुकुंद रघुनंदन जी के पिता रघुनंदन ठाकुर के, उन्होंने देखा बादशाह के सेवक मोर पंख से उनको पंखा कर रहा है बादशाह को, और मोर पंख देखते ही उनको कृष्ण की स्फूर्ति हो गई। बरहा पीडम नटवर बपू, कृष्ण की स्फूर्ति होते ही मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर गए। बादशाह ने देखा ये क्या हुआ, उनको जैसे तैसे मूर्छा टूटी। तो बादशाह ने पूछा क्या हो गया था? कहते कुछ नहीं, मुझे मिर्गी का रोग है ना, बीच बीच में मिर्गी का रोग है, दौरा पड़ता है तो मैं गिर पड़ता हूं। छुपा लिया ना, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो दिखाने की कोशिश करेगा प्रतिष्ठा के लिए, और जिसके अंदर भक्ति है वो छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भक्ति अत्यंत गोपनीय वस्तु है, जैसे तैसे जहां तहां नहीं दिखाई जाती। इसलिए यहां एक और विशेष बात है, देखो श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को देखकर ही मुझ में जो भाव दशा उत्पन्न हुई, कल हमने जो बताया था ना, एक बार जो गोविंद का दर्शन करेगा वो सब कुछ भूल जाएगा। हम तो कितनी बार कर रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, आकर के फिर वही खाना पीना सोना, संसार की वही बातें। क्यों? दर्शन नहीं हो रहा है। दर्शन की ये अवस्था है, समझ में आ रहा है? दर्शन का अधिकार होता है। अभी हमारा जो दर्शन है उसके अधिकार के अनुसार ठीक ही है, वही होगा हमारा, सुकृति बनेगी। लेकिन जब इस अधिकार में पहुंच जाएंगे तो अभी लीला स्थली के केवल दर्शन किया, मतलब कृष्ण का तो दर्शन ही नहीं किया। सेवा कुंज, उस सेवा कुंज में जाते ही प्रेम इतना हृदय में प्रकट हो जाएगा कि हम अपना धैर्य धारण नहीं कर पाएंगे। स्मरण आते ही कि यहीं पर राधा जी के चरणों की कृष्ण स्वयं सेवा करते हैं, धैर्य धारण नहीं कर पाएंगे। और अभी हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं, चले आते हैं, प्रणाम किया, चार परिक्रमा घुमाया, चले आए। दर्शन हो रहा है? हमको अभी कुछ दर्शन नहीं हो रहा, बताया था ना कल। अभी हम लोग क्या दर्शन कर रहे हैं? दृश्यमान प्रकाश। धाम के ऊपर में एक आवरण है माया द्वारा, उस आवरण को ही दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब इनके ऊपर माया नहीं है। माया न होने के कारण अब इनको जो दर्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लच्छावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम। अरे इसी ब्रज में तो उनका जन्म हुआ था, गोवर्धन में ही तो। तब क्या हुआ था? कुछ हुआ था ऐसा? रोज गोवर्धन गिरिराज जी का दर्शन नहीं करते थे? गाय चराने जाते थे यमुना जी के तट पर, करते थे कि नहीं? कुछ होता था? इसलिए ये सब देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं, बनावटी चीजें नहीं है कि तुम दर्शन कर करके और जबरदस्ती तुम राधा कुंड का दर्शन कर करके रोमांच कम शुरू होने लगेगा। ये सब ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ, ये भक्ति है। हृदय में विशुद्ध सत्व प्रकट होगा, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व जब प्रकट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो दर्शन करने से फिर रोमांच कम शुरू होंगे, बनावटी से नहीं होगा। नहीं तो सत्वाभास हो जाएगा, प्रत्याभास। निसत्व, निसत्व किसको कहते हैं? जिसमें सत्व तो है नहीं। एक भागवत वक्ता है और पब्लिक से कैसे तालियां पड़े, कैसे प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, माला माल, इसलिए एक्टिंग अभिनय करके आया है। ये आज मैं उद्धव संदेश सुनाऊंगा और पहले से ये वाला श्लोक बोलने के बाद में ऐसे रोमांच करूंगा, और करते 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 और रोते रोते गिर पड़ा। और चेले लोग पहले से सब सेटिंग है ना, चेले लोग फिर उठा रहे हैं गुरुजी को, और तालियां पे तालियां। और देखा कोई जिस दिन श्रोता नहीं आया उस दिन न रोमांच हुआ, न कंप हुआ, न कुछ नहीं हुआ। ये सब नहीं चलेगा यहाँ। ये शुद्ध सत्य जब हृदय में प्रकट होगा तब ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से होंगी। इसलिए कह रहे हैं देखो ये सब चीजों को देखो, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो। तुम क्या लीलाओं का चिंतन करोगे? अभी गोप कुमार का उदाहरण देखो, ब्रज में जन्म हुआ, गोवर्धन में ही। अभी वो क्या गोवर्धन का दर्शन कर पा रहे हैं?
सामने रहने से भी दर्शन नहीं हो रहा है, उनका तो स्वरूप वही है। और अभी चिंतन भी करते तो क्या कर लेते बताओ। लेकिन जब इतना घूम करके आए, वैकुंठ गए, अयोध्या गए, द्वारका गए, और हृदय में शुद्ध सत्व तो हो ही गया है, अब वहीं पर आए और अब चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। दर्शन करने देखने मात्र से ही हृदय गदगद हो गया, पुलकित हो गया, ऐसी भाव दशा उत्पन्न हो गई कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। और पहले वही रोज देखते थे, उसके ऊपर खेलते थे गोवर्धन के चारों ओर आसपास। इसलिए ये क्या होगा, जैसे जैसे अधिकार उन्नत होगा, भाव प्रकाशित होगा, तभी उस प्रकार की लीलाओं का चिंतन स्वतः होगा, बनावटी से नहीं होगा काम। वैसी भाव दशा को अपने चित्त में स्मरण करने से भी मैं लज्जा का बोध करता हूँ। सदा महार्त्या करुण सुरई रुदन्नयामी रात्रि दिवसांश्च कातरः न वेदनी यद्यत् सुचिरादनुष्ठितम् सुखाय वा तत्तत् आरती सिंधवे। अपनी उस दशा का थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। सदा महा आर्त्या, अत्यंत आर्त पूर्वक। अब जैसे ये भी, यहां पर भी देखो, हर चीज को देखो प्रैक्टिकल कितना है। आरती, आरती मतलब अत्यंत दीनता पूर्वक करुण स्वर से कृष्ण को पुकारना। जैसे गजेंद्र, उनको आर्त कहा गया है। वो कैसे पुकार रहे हैं, जिजीविषे नाहम इहाम किम अंतर बहिश्च आवृत इवयोन्या इच्छाम कालिन विप्लवस् तस्यात्म लोकावरणच्च मोक्षम। हे प्रभु, मैं इस हाथी के शरीर को धारण नहीं करना चाहता। क्यों? इस हाथी की योनि जो है, ये मूढ़ योनि है, तामसिक योनि है, इसमें मैं भजन नहीं कर सकता। इसलिए आप कृपा करके मुझे इस हाथी की योनि से मुक्ति प्रदान करें। वृत्रासुर की आरती देखो, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूया मन स्मरे दासु पतेर गुणास्ते घृणित वाक् कर्म करोति अजात पच्छाये मातरम खगा स्तनम यथा वसतरा चुदारता प्रियम प्रिय विसुतम विषण्णा मनो अरविंदाच दिदृच्यते त्वाम। ये आरती है। जैसे एक पक्षी जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, वो अपनी माँ के लिए व्याकुल रहता है, चाऊ 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 करता रहता है, कब आएगी माँ। स्तन्यम यथावसत, जैसे एक बछड़े का जन्म हुआ और वो अपनी माँ के पास जाने के लिए, उसका स्तन पान करने के लिए बड़ा व्याकुल होकर के उसको पास में चला जाता है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए व्याकुल रह करके वो सब समय उसका ही चिंतन करती है, कब मेरा इस प्रकार से आपके प्रति भाव उत्पन्न होगा, कब मैं आपका ऐसे चिंतन कर पाऊंगा। तो ये देखो, ये भी वही बात है कि ये भी फिर अपने आप हुआ। अभी हम लोग सुन लिया हमने षड गोस्वामी अष्टक में, हे राधे ब्रज देविके च ललिते। हे राधे आप कहाँ हैं, हे ललिते आप कहाँ हैं, हे नंद सुनो, हे कृष्ण आप कहाँ हैं। श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुता। गोवर्धन यमुना पुलिन, जहां जहां पर आपने ये सब लीलाएं की, वो कहाँ गई वो सब लीलाएं। इस प्रकार से महाविहल अत्यंत व्याकुल होकर के क्रंदन करते हुए ब्रज में सब जगह वास करते थे गोस्वामी। अब तुम जाओ जरा वहां पर, ब्रज में वास करके आए तो हम तो 15 साल हो गया, कभी ऐसा भाव उत्पन्न होता है, हे राधे ब्रज देवी की? कहां से हो जाएगा, ये बनावटी थोड़ी है। हृदय में जब शुद्ध सत्य होगा तो ऑटोमेटिक होगा। तब तक क्या है, बुद्धिपूर्वक दीनता जरूर कर सकते हैं। क्या मैं इतना विषयों में डूबा हुआ हूं, इतना अच्छा मुझे गुरु परंपरा प्राप्त हुई, साक्षात महाप्रभु की धारा में आ गया, फिर भी भजन नहीं कर पा रहा हूं। हे कृष्ण कृपा करो। ये अलग है, ये दीनता पूर्वक करुणा पूर्वक ये जो पुकार है, ये अलग है, ये संबंध रहित है, बुद्धिपूर्वक है और वो स्वाभाविक है। इसलिए हमको वो स्वाभाविक दशा के लिए प्रार्थना करनी है, जो कि इनकी अभी आ गई है। स्वाभाविक का मतलब क्या है, बस राधा कुंड का दर्शन करते ही अपने आप क्रंदन शुरू हो जाएगा। गिरिराज जी का दर्शन करते ही अपने आप क्रंदन शुरू हो जाएगा। हंताएं मद्रबला, यही गिरिराज जी हैं, यही दान घाटी में वो अद्भुत लीलाएं हुई थी, और बस स्मरण आते ही सब मूर्छित होकर के गिर पड़ेगा। ये सब स्वाभाविक होगा।
बनावटी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मैं अत्यधिक दुखवस्था करुण स्वर से रोदन करते हुए व्याकुल होकर बताया। पहले इन्हीं स्थानों में वो पहले रह चुके हैं, तब ये सब कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि उस समय अधिकार वैसा नहीं था। अभी अधिकार प्राप्त होने पर जब वो फिर से यहाँ पर आए, तब फिर करुणा पूर्वक रोदन करते हुए दिन रात बिताने लगा। कालावसानी कृतौ, मैं यह नहीं जान सका कि मैंने दीर्घ काल से जो सब अनुष्ठान किए वह सुख की प्राप्ति के लिए थे अथवा उनका फल दुख रूप सागर में डूबना था। दीर्घ काल तक पड़े। हम लोग एक जन्म में प्राप्त करना चाहते हैं। जरा गोप कुमार को देखो, कितना समय हो गया, कितना समय बीत गया, कुछ सही नहीं है। यहाँ पर भी वो पहले राजा बने, फिर उसके बाद स्वर्ग में गए इंद्र बने, फिर उसके बाद में वहां महर लोग गए, तप लोग गए, सत्य लोग में ब्रह्मा भी बने। उसके बाद काल से परे चले गए। काल से परे मतलब क्या? ब्रह्मांड के 8 आवरणों के बाहर, वहां काल नहीं है। काल से परे चले गए, वहां पर भी रहे। फिर उसके बाद में बैकुंठ गए, बैकुंठ के बाद फिर अयोध्या गए, द्वारका गए। इतना सब साधन किया, तो क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये साधन क्या मैंने दुख प्राप्त करने के लिए किया था? अभी रोते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे मैंने दीर्घ काल तक जो अनुष्ठान किए वो सुख की प्राप्ति के लिए थे। मतलब मदन गोपाल का दर्शन करके मुझे सुख मिलेगा अथवा दुख रूपी सागर में डूबना लिखा था। यही है, लोग जगत के यही नहीं समझ पाते। कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते चित्त स्थिर, ध्यान पूरा, मन स्थिर सब, और आनंद की अनुभूति करो। और ये भक्तों को देखो रो रहे हैं। अरे तुम लोग क्या रोने के लिए भजन करते हो? ऐसा है। तो भैया ये रोने में जो आनंद है ना, उस आनंद की तुलना तुम्हारे ब्रह्मा जी के आयु के बराबर ब्रह्म सुख के सुख से भी नहीं की जा रही। वो जो रोने में जो आनंद मिलता है ना, एक कण, उसका एक कण की तुलना भी ब्रह्म सुख के, ब्रह्मा जी के आयु के बराबर ब्रह्म सुख से भी नहीं की जा सकती। इतना आनंद है। नहीं तो भक्त लोग क्यों रोएंगे? अरे भक्तों की बात छोड़ो, भगवान तो खुद रोते हैं। तो भगवान को दुख होता है क्या? अगर दुख होगा तो क्यों रोएंगे भगवान? भगवान ब्रजवासियों के विरह में व्याकुल होकर के क्रंदन करते हैं। ये विप्रलंब रस है। रस माने आनंद, और आनंद से भी ऊपर रसे सारस चमत्कारो यस्तु बिना न रसो सह। चमत्कार है ये रस। विप्रलंब भी एक चमत्कार है। देखा नहीं? ये जगन्नाथ जी को देखो, चमत्कार का लक्षण देखो। जगन्नाथ जी का कैसा हो गया है शरीर, विग्रह। यही चमत्कार है। ये विप्रलंब का ही चमत्कार है। तो अगर उसमें दुख ही होता तो ऐसा क्यों हो जाते हो? क्यों आस्वादन करते? महाप्रभु गंभीरा में गालों को रगड़ने खून निकल रहा है, क्या दुख प्राप्त करने के लिए? कृष्ण दुखमय है ही नहीं, उनके अंदर दुख ही नहीं है। वो तो आनंदमय वस्तु है, सच्चिदानंद घन, घनीभूत आनंद स्वरूप है। तो उनके अंदर दुख कहां से आएगा? इसका मतलब ये जो दुख जैसा दिख रहा है उसके अंदर भी महासुख है। इसलिए रस है ये। मैं सदैव अत्यधिक आरती से विवश होकर रोते हुए दिन रात किस प्रकार से व्यतीत करता था, मैं स्वयं भी नहीं जानता। अब ये स्वाभाविक हो रहा है, उसको साधक को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि अब क्या, ये स्वाभाविक कैसे होता है? ये अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरत्यतः। श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला इत्यादि वो हमारी इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। तो फिर क्या करें? अभी ऐसे ही करते रहो भजन साधन करते करते, जब इंद्रियां सेवोन्मुख हो जाएंगी उस समय स्वयं स्फुरित हो जाएंगे नाम प्रभु। जब नाम प्रभु स्फुरित हो जाएंगे तो फिर वो रोक ही नहीं पाएगा अपनी जीवा को। तब तो सब समय 24 घंटे नाम कर पाएगा। तुम जब तक कर रहे हो अपने आप से, तब तक 24 घंटे कैसे कर लोगे? जीव थक जाएगी, मुंह सूख जाएगा, प्यास लगेगी, भूख लगेगी। लेकिन नाम प्रभु अगर उदित हो गए जीवा के ऊपर में तो वो नचाते रहेंगे। और नाम प्रभु नचा रहे हैं तो फिर तुम रुक ही नहीं सकते। भगवान नचा रहे हैं तो कैसे रुकोगे? गोपियों को रास लीला करते करते एक कल्प बीत गया,
एक कल्प मतलब होता है 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल। वो थकी थी? बताओ, वो थकी थी? और हम 1 घंटा अगर नाम करने बैठे, यहाँ दर्द तो वहाँ दर्द, कोहनी में, कंधे में, पीठ में, सब जगह दर्द शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा टहल लेते हैं, फिर थोड़ा ऐसे लेट लेते हैं, फिर ऐसे कर, जैसे तैसे कर रहे हैं। लेकिन नाम प्रभु जब स्फुरित हो जाएंगे तब ये सब नहीं करना पड़ेगा। पता ही नहीं, शरीर का सुध बुद्धि नहीं रहेगी। नाम प्रभु नृत्य कर रहे हैं ना जीवा के ऊपर, इतना आनंद होता है, शरीर की सुध बुद्धि नहीं रहती, तब ये सब होगा। इसलिए कह रहे हैं, मैं कैसे दिन रात रोते हुए, कैसे अब रो रहे हैं, वो रो क्यों रहे हैं? शुद्ध सत्व है हृदय में, इसलिए वही रुला रहा है। बताया था ना पहले, प्रेम ही नचाता है कृष्ण को, प्रेम ही राधा जी को नचाता है, और प्रेम स्वयं भी नाचता है। तो अपने आप ऑटोमेटिक सब होता है, स्पॉन्टेनियस। और अभी हम लोग जब तक बनावटी कर रहे हैं तब तक नहीं हो रहा है। कथा करते हैं, सुनते हैं तो नींद आ जाती है, कीर्तन करते हैं मन कहीं चला जाता है, हरिनाम करते हैं तो समाधि लग जाती है। सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी स्वाभाविक नहीं है, इसलिए इनका स्वाभाविक दशा उपस्थित हो गई है। अतः दिन रात किस प्रकार से रोते रोते, अभी ये देखो, पहले खाते पीते थे कि नहीं? अब उनको कुछ खाने पीने की सुध बुध है। अब इनको वो बात समझ में आ रही कि मेरे गुरुजी कैसे वो थे, जो इनके गुरुजी थे ना, वो भी ऐसे ही थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। जब गोवर्धन में ये बच्चे लोग गाय चराते थे तो वहां गुरुजी के दर्शन होते थे यमुना जी के किनारे, और गुरुजी बस सब समय क्रंदन किया करते थे, और उनके शरीर में दिव्य भाव उत्पन्न होते थे। और कभी कभी बच्चे लोग अपनी इच्छा से कुछ दे देते थे तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं खाते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे। बच्चे लोग पानी ले आए तो पी लिया। अब इनको ये अब समझ में आ रहा है ये सब कैसे हो रहा है। बताओ, हम लोग कभी समझ सकते हैं? माधवेंद्रपुरी अयाचित वृत्ति है, कभी खाते नहीं है तो जीवित कैसे रहते हैं? हमारी बुद्धि जड़ है, जड़ बुद्धि के जड़ शरीर में जब तक खाओगे नहीं जीवित नहीं रहोगे। लेकिन जब नाम रूप गुण लीला भगवान का सारे शरीर में नृत्य कर रहा है कृष्ण, तब उस शरीर को कुछ खाने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है। कृष्ण स्वयं नृत्य कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार, अरे उनके शरीर में तो कृष्ण विहार करते हैं। जिसके शरीर में कृष्ण विहार कर रहे हैं उसको खाने की भूख की, अरे खाना चाहिए ये भी मन में नहीं आएगा उसके, तो पता ही नहीं है उसको। जब कोई आकर के बताएगा बाबा कुछ खाना है, तब उसको याद आया, अच्छा खाया भी जाता है। समझ गए? माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय, उनका शरीर प्रेम का बना हुआ है, इसलिए प्रेम ही तो उनका भोजन है। अब जैसे अभी हमने बताया कि गोपियां इतना लंबा रास लीला चली 1 कल्प तक, तो खा रही थी, पी रही थी, भूख लग रही थी, नृत्य कर रहे हैं सब, पता ही नहीं चला। और ऊपर से कह रही हैं कि अरे एक क्षण के समान कब बीत गया, इतनी जल्दी तुम हमको जाने को क्यों बोल रहे हो? ये प्रेम है, वो प्रेम ही भोजन है। इसलिए कैसे दिन रात व्यतीत होते थे मैं खुद भी नहीं जानता। चिरकाल अर्थात बाल्यकाल में अपना घर त्याग करने से, अब जब गोवर्धन से छोड़ा था, घूम फिर के वहीं गए, गोवर्धन से छोड़ा था, अब तक गोपाल मंत्र फिर जप किया था। गोपाल मंत्र जप करते करते क्या क्या बन गए थे, कहाँ कहाँ घूम के आए थे, जो सब साधन अनुष्ठान किए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वे सब अनुष्ठान सुख के हुए थे या फिर दुख के सागर में डूबने के लिए। क्योंकि उनका फल अंत में क्या अभी हो रहा है वो अनुभव कर रहे हैं। महाविरह, कृष्ण के दर्शन की अत्यंत तीव्र उत्कंठा, व्याकुलता, क्रंदन, यही कृष्ण को खींच के लाता है। श्री कृष्ण आकर्षणी सा, समझ गए? कृष्ण को यही खींच करके लाता है। अन्यथा कृष्ण इतनी सस्ती वस्तु नहीं है जो इतना जल्दी दिख जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, ध्यानी, शिव, ब्रह्मा सब लगे रहते हैं, उनके दर्शन नहीं होते। यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम, ब्रह्मा जी को ध्यान में उनके नख की अग्रभाग की कांति का भी दर्शन नहीं होता है समाधि में। ब्रह्मा जी तो हमसे श्रेष्ठ हैं कि नहीं? उनको दर्शन नहीं हो रहा है, और हमको साक्षात हमको कृष्ण चाहिए, और वो भी बिना किसी व्याकुलता के क्रंदन, खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे हैं, आहा आनंद आम्बुधिवर्धन, और कृष्ण मिल जाएंगे। ऐसे करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा? कर नहीं सकते, होगा ऑटोमेटिक।
जब तक भजन साधन ऐसे ही करना है, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तब ये दशा आएगी। तब दशा आएगी तब कृष्ण ऑटोमेटिक आएंगे। क्योंकि बताया ना, अभी हमारे पास कृष्ण को आस्वादन कराने के लिए कुछ नहीं है। हम जो बनाते हैं, जो कपड़े पहनाते हैं, जो कुछ भी है, वो सब कृष्ण उसका आस्वादन नहीं करते। कृष्ण किसका आस्वादन करते हैं? भाव का आस्वादन करते हैं कृष्ण। भाव प्रकाशित ही नहीं है। अनर्थग्रस्त अवस्था में भाव है ही नहीं, भाव का अभाव है, तो कृष्ण क्यों आकर्षित होंगे? तब तक भगवान क्या कर रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। तब तक भगवान हमारे जो श्रद्धा है उसको ग्रहण करके भक्ति उन्मुखी सुकृति बन रही है, और धीरे धीरे अनर्थ दूर होंगे। उसका फल यही है, अनर्थ दूर होंगे, फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी। ये धीरे धीरे क्रमशः प्रगति होगी। यही सब करते रहने से साधन भक्ति। इस वाक्य में यद्यपि वेदन की क्रिया बहुत काल पूर्व हुई थी, तथापि वह वाक्य या कथन मन की वर्तमान वृत्ति को अनुसरण करके कहा गया है, अर्थात अपने द्वारा अनुभव की गई अवस्था का वर्णन करते हुए उनकी स्मृति उदित होने भूतकाल में वेदना। कथंचित अप्य कालम कालयामी नैतत् किमेश दावाग्नि शिखांतरे हम वसामि किं वा परमामृताश सुशीतल श्री यमुना जलांतः। अब फिर वही बात जो पहले कह रहे थे, जो उन्होंने अब तक उद्धव जी से सुना था, जो बात क्या कि जो ब्रजवासी हैं वो उनकी दशा ऐसी हो जाती राधा जी की कि समझ ही नहीं आता कि वो परम अमृत है कि परम दुख है। ऐसी दशा वो खुद अब अनुभव कर रहे हैं। मैं किसी प्रकार से यह स्थिर नहीं कर पाया कि मैं दावाग्नि की शिखा के बीच में वास कर रहा हूं अथवा परम अमृत तुल्य निर्मल सुशीतल यमुना के जल में वास कर रहा हूं। मतलब क्या? क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। कृष्ण का विरह हुआ बड़ा तीव्र और शरीर एकदम जलने लगा, और भीतर में आनंद की अमृत जैसा लग रहा है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण हुआ ना। कृष्ण के स्मरण से दुख कैसे हो सकता है? दो चीजें एक साथ होती हैं, इसलिए कहते वो विप्रलंब और मिलन एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे हो रहा है समझो बात को। कृष्ण का तीव्र विरह हुआ मतलब कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहे। बस ये सोचने से कृष्ण की स्मरण हुआ कि कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, तो उनके साथ उसका मिलन हो रहा है, इसलिए भीतर में आनंद हो रहा है, बाहर से विरह हो रहा है। क्या दशा है समझ ही नहीं आ रही है कि मैं अमृत में रह रहा हूं अथवा जो दावाग्नि की, जो जंगल में जो आग लग जाती भयंकर, सब जल के भस्म हो जाते, उसके बीच में पड़ा हुआ हूं अथवा अमृत, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है। अब बताओ कैसे पता चलेगा? इसको कोई कैसे वर्णन करेगा? बद्ध जीव को अनुभव भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये सब बातें बड़े ऊपर लेवल की हैं भाई। ये अनुकरण का विषय नहीं है, भजन साधन का विषय। कदाचिदेवं किल निश्चिन्नोम्यहम षटस्य हस्ते पतितोऽस्मि कस्यचित् सदा न्यमंजम बहु दुख सागरे सुखस्य गंधोऽपि न माम स्पृशेत क्वचित्। अब देखो भाव भक्त के लक्षण सब बता रहे हैं, भाव और प्रेम भक्त की। किसी समय मैं ऐसा निश्चय करता कि मैं किसी धूर्त के हाथ में पड़ गया। मतलब क्या? अरे भाई इतना भजन साधन किया, कोई उसका फल दुख चाहता है क्या? लेकिन ये तो दुखी हो रहा है। दुखी हो रहा है मतलब अरे ये बड़ा धूर्त आदमी का मैंने भजन कर लिया, क्योंकि वो तो मुझे कष्ट दे रहा है। और फिर धूर्त क्यों बोल रहे हैं? धूर्त क्या होता है? पूरा कष्ट भी नहीं देगा वो, फिर क्या है कि थोड़ा आनंद भी देगा। जैसे गोपियां कह रही ना कि तुमने तो पहले सकृत अधर सुदाम स्वाम मोहिनीम पायित्वा, पहले तुमने पायित्वा, पायित्वा किसको कहते हैं? जबरदस्ती पान कराया। भाई मानो कि वो कोई कहे कि अच्छा तो आप जो हैं इतना कृष्ण का विरह हो रहा है तो आप प्राणों को त्याग क्यों नहीं कर देती? राधा जी कह रही सकृत अधर स्वाम, अरे प्राणों का त्याग करें कैसे? पहले तो अमृत पिला दिया उसने। धूर्त इसलिए इसको कहते धूर्त, पहले तो अमृत पिला दिया। स्वाम मोहिनीम पायित्वा,
सकृत अधर सुधा अधरामृत पान करा दिया। अब जब अमृत तुमने पान कर लिया तो मर नहीं सकते। अब तुमको जंगल में आग लगी, उसमें छोड़ दिया। अब ये धूर्त का काम है कि नहीं? मतलब मरने भी नहीं देगा, जीने भी नहीं देगा। इसलिए ऐसे यही भाव अब इनके अंदर धीरे धीरे ये अब उदित हो रहे हैं इस अवस्था में जाकर कि मैं किसी धूर्त के हाथ में पड़ गया हूं, क्योंकि मैं सर्वदा महादुख सागर में डूबा जा रहा हूं, जहां कभी सुख की गंध भी मुझे स्पर्श नहीं करती। क्रंदन करते रहते हैं पर कुछ दर्शन नहीं होता है। इतना भजन साधन किया, खाली रोने के लिए किया क्या? कभी कभी मैं निश्चय करता कि मैं कभी बड़े धूर्त के हाथ में पड़ गया हूं। इत्थम वसन निकुंजे अस्मिन् वृंदावन विभूषणे एकदा रोदनाम्बोधौ निमग्नो मोहम अब्रजम। क्या बता रहे हैं? इस प्रकार से वसन निकुंजे अस्मिन्, इसी निकुंज में वास करते करते एक बार वृंदावन के भूषण स्वरूप, ये निकुंज साधारण नहीं है, भूषण स्वरूप है। एक बार में रोदन समुद्र में, मतलब महाक्रंदन करते विरह सागर में डूब करके, और अंतिम अवस्था क्या होती भाव की? मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब देखो धूर्त का काम अब शुरू होगा। जब भक्त को इतना विरह होगा तब धूर्त आएगा फिर, और आकर के थोड़ा स्पर्श करेगा फिर चला जाएगा। इसलिए कह रहे धूर्त, वो कृष्ण का काम ही ऐसा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।